ओके। आज हम पढ़ेंगे लाइनक्स सिस्टम पे सिस लॉग के थ्रू हम लॉग्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एप्लीकेशंस हैं जो लॉग्स जनरेट करती हैं। जैसे अगर हम विंडोज़ सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ में आप इवेंट व्यूअर में देख सकते हो कि से एप्लीकेशन लॉग, देन देयर इज़ ए सिक्योरिटी लॉग। इसी तरीके से लाइनक्स मशीन में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस या डिवाइसेस हैं जो मैसेजेस जनरेट करते हैं, और इन मैसेजेस को अलग अलग लॉग्स में पहुंचाने का काम एक प्रोसेस करता है जिसको हम कहते हैं सिस लॉग। सिस लॉग डेमन का काम है डिफरेंट एप्लीकेशंस, मशीन्स या डेमन्स के मैसेजेस जो जनरेट हो रहे हैं उनको लॉग्स तक पहुंचाने का। लाइनक्स मशीन पे लॉग फाइल्स की लोकेशन जो है वो वायर डायरेक्टरी के अंदर होती है, जो आप देख सकते हो cd/var/log ls। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग कई तरह के लॉग्स हैं यहाँ पे। जैसे एनाकोंडा का लॉग है यहाँ पे, सिस्को लॉग, ये कस्टम मैंने बना रखा था। देन क्रॉन यूटिलिटी, जब भी आपकी स्क्रिप्ट रन करती है उससे रिलेटेड लॉग फाइल्स, राइट। मेल फाइल्स के या मेल एप्लीकेशन से जो लॉग जनरेट हो रहे हैं वो सारे लॉग्स यहाँ पे हैं। ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आपके जो लॉग्स जनरेट हो रहे हैं वो यहाँ पे हैं सिक्योर लॉग में। और आप इनमें से किसी का भी कंटेंट्स भी देख सकते हो, से कैट सिक्योर। अब इसमें आपको करंट सेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। दो एंट्रीज हैं इस लॉग फाइल में, सेशन क्लोज फॉर यूज़र रूट एंड सेशन क्लोज फॉर यूज़र स्टूडेंट, राइट। ओके, तो बात कर रहे थे कि सिस लॉग डेमन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है लाइनक्स मशीन पे लॉग्स को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो सिस लॉग डेमन हमारा है या सिस लॉग पैकेज जो है वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है। ये हम देख सकते हैं rpm-qa क्वेरी ऑल पैकेजेस, और इसका आउटपुट हम फिल्टर करा लेते हैं ग्रेप से। ग्रेप केस इनसेंसिटिव सर्च से सिस के लॉग डी। ये आपका पैकेज है जो आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सिस के लॉग डी, और ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी मशीन पे लॉग फाइल्स की हैंडलिंग के लिए। हम ये भी देख लेते हैं कि सिस के लॉग डी जो पैकेज है इसमें कौन कौन सी फाइल्स आपकी मशीन पे इंस्टॉल कर रखी है। अगेन rpm-ql फॉर फाइल लिस्टिंग एंड पैकेज का नाम सिस के लॉग डी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिस, इसने एक एंट्री बनाई है सिस लॉग की लॉग रोटेट डॉट डी डायरेक्टरी के अंदर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग रोटेट डॉट डी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसे थ्रू हम क्या करते हैं। दूसरी एंट्री इसकी जो है ये इनिट डॉट डी डायरेक्टरी के अंदर है, जो कि सिस्टम स्टार्टअप के टाइम पे सिस लॉग प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। तीसरी इसकी एंट्री है सिस कॉन्फिग के अंदर। सिस कॉन्फिग के अंदर भी सिस लॉग है, और सिस कॉन्फिग के थ्रू आप कई सारी सेटिंग्स जो है सिस लॉग से रिलेटेड वो चेंजेस कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सिस लॉग प्रोसेस की या डेमन की, दैट इज़ /etc/syslog.con है। देन यू कैन से देयर इज़ ए हैज़ बीन के लॉग डी प्रोसेस की भी एंट्री है यहाँ पे, स्टैंड्स फॉर कर्नल लॉगर। सिस लॉग जैसे मैंने बोला अभी कि लॉग्स जो हैं इनको हैंडल करता है, और कर्नल से रिलेटेड जितने मैसेजेस हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास के लॉग डी प्रोसेस है, ये सिस लॉग नहीं देखता। प्लस कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अपने लॉग्स की हैंडलिंग खुद ही करती हैं, जैसे अपाचे है या सांबा है। तो सिस लॉग इन एप्लीकेशंस की लॉग्स की हैंडलिंग का काम नहीं करता, लेकिन मोस्टली या ज़्यादातर एप्लीकेशंस के जो लॉग्स हैं वो सिस लॉग प्रोसेस ही हैंडल करता है।
दूसरी चीज़ सिसलॉग जो है वो चाहे तो लोकल सिस्टम पे जो मैसेजेस या लोकल सिस्टम पे जो एप्लीकेशंस हैं, डिवाइसेस हैं या प्रोसेसेस हैं, वो जो मैसेजेस जनरेट कर रहे हैं उनको लॉग्स में सेव कर सकता है ना। और इसको हम कहते हैं यूनिक्स डोमेन सॉकेट्स के थ्रू /dev/log। दूसरी एक चीज़ और है जो सिसलॉग प्रोसेस कर सकता है, दैट इज़ इंटरनेट सॉकेट्स। मतलब अगर कोई नेटवर्क डिवाइस से आपके पास कोई राउटर है और राउटर पे कोई वार्निंग या एरर या से इंफॉर्मेशनल मैसेज जनरेट हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइनक्स सर्वर पे लॉग्स में ये एंट्रीज आके सेव हों, तो ये फैसिलिटी भी सिसलॉग में है। मतलब किसी नेटवर्क डिवाइस के जो मैसेजेस हैं उनको भी वो हैंडल कर सकता है, लेकिन इसके लिए यूज़ हम करते हैं इंटरनेट सॉकेट्स और इसके लिए UDP प्रोटोकॉल यूज़ होता है और पोर्ट नंबर जो यूज़ होगा इसके लिए दैट इज़ 514। एंड नेक्स्ट फीचर जो है वो ये कि सिसलॉग जो हमारा प्रोसेस है ये लॉग मैसेजेस को लोकल सिस्टम पे भी सेव कर सकता है या लोकल लॉग फाइल्स में सेव कर सकता है, या अगर आप चाहें तो इन लॉग मैसेजेस को किसी यूज़र की मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उसको किसी दूसरी मशीन पे भी सेव करा सकते हैं। मतलब मैसेजेस जो है वो जनरेट आपकी मशीन पे हो रहे हैं, बट एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है जिस पे आप अपने लॉग मैसेजेस सेव कराना चाह रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है इसमें। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्राइमरी फाइल है आपके यहाँ, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, दैट इज़ etc डायरेक्टरी के अंदर है syslog.conf। तो एक बार हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, क्या डिफ़ॉल्ट एंट्रीज़ हैं जो इस फाइल के अंदर होती हैं। राइट, तो डिस्प्ले द कंटेंट्स से nano /etc/syslog.conf। किसी भी यहाँ सिसलॉग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो एंट्रीज़ हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फैसिलिटी। यहाँ पे फैसिलिटी का मतलब है कोई एप्लीकेशन, कोई डिवाइस या कोई प्रोसेस या डेमन जो मैसेजेस जनरेट कर रहा है। दूसरी चीज़ है लेवल। मैसेजेस को आप कई कैटेगरीज में बांट सकते हो। लिनक्स में जो कैटेगरीज हैं उनको 0 से 7 की रेंज में हमने डिवाइड कर रखा है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेजेस, जैसे से डिबगिंग मैसेजेस, इंफॉर्मेशनल मैसेजेस और एरर और वार्निंग मैसेजेस, इमरजेंसी मैसेजेस। राइट, तो 3 चीज़ें हैं इस फाइल के अंदर। फर्स्ट इज़ फैसिलिटी, जैसे कि एंटर में यहाँ पे दे रहा है, हालांकि ये कमेंट है क्योंकि हैश लगा हुआ है इसके आगे, लेकिन आप अगर देखें तो जो पहली चीज़ है किसी भी एंट्री में वो है फैसिलिटी कि मैसेज कौन सी एप्लीकेशन या डिवाइस जनरेट कर रहा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, डॉट से सेपरेट करते हैं फैसिलिटी और लेवल को। फैसिलिटी इज़ कर्नल, देन डॉट सेपरेशन के लिए, और उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब है कि मैसेज किसी भी तरह का हो, चाहे वो लेवल 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या अप टू 7 कोई भी हो। एंड फाइनली तीसरी चीज़ जो होती है इस फाइल के अंदर वो होती है टारगेट, कि जो मैसेज है इसको कहाँ स्टोर करना है या कहाँ डिस्प्ले कराना है। मैसेज जो किस टारगेट पे जाएगा, जैसे इस केस में जो टारगेट है दैट इज़ /dev/console। मतलब मैसेज किसी लॉग फाइल में सेव नहीं हो रहा है बल्कि कंसोल पे सेंड किया जा रहा है। पहले मेरे ख्याल से एक बार हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैसेजेस देख लेते हैं। फैसिलिटीज़, जैसा मैंने बताया कि फैसिलिटी कोई एप्लीकेशन हो सकती है जो मैसेज जनरेट कर रही है, कोई प्रोसेस या डेमन हो सकता है जो मैसेज जनरेट कर रहा है, या कोई नेटवर्क डिवाइस हो सकता है जैसे राउटर। और लेवल्स की बात कर रहे हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं किस तरह के मैसेजेस जनरेट करती हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं उनको हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7। 0 इज़ फॉर डिबग, 1 इज़ फॉर इन्फो, 2 इज़ फॉर नोटिस, 3 इज़ फॉर वार्निंग, 4 इज़ फॉर एरर, 5 इज़ फॉर क्रिटिकल, 6 इज़ फॉर अलर्ट क्लियर एंड 7 इज़ फॉर इमरजेंसी मैसेजेस। इसमें लेवल जितना नीचे होगा, जैसे डिबग है, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, और लेवल जितना ऊपर होगा जैसे इमरजेंसी, जिसमें सबसे कम इंफॉर्मेशन जनरेट होगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो मैसेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा आप नाम से भी समझ सकते हैं कि इमरजेंसी मैसेजेस जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। दूसरी एक चीज़ इसमें, अगर आपने लेवल ऑफ मैसेजेस जिनको आप लॉग करना चाहते हो, अगर आपने डिबग सेट कर रखा है, जैसे सपोज़ आपकी फैसिलिटी है मेल, कि आपकी मेल एप्लीकेशन अगर मैसेज जनरेट करे तो आप उसको लॉग फाइल में सेव करना चाहते हो, और कौन से मैसेजेस सेव करना चाहते हो उसके लिए आपने लेवल 0 दे दिया, मतलब आप डिबग मैसेजेस सेव करना चाहते हो। अगर आपने डिबग लेवल सेट कर रखा है तो डिबग के साथ साथ ऊपर जितने भी लेवल्स हैं, इन सारे लेवल्स की इंफॉर्मेशन उस लॉग में सेव होगी, राइट। इसी तरीके से अगर आपने से वार्निंग लेवल सेट कर रखा है कि अगर मेल एप्लीकेशन कोई वार्निंग जनरेट करती, वार्निंग मैसेज जनरेट कर रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन लॉग में जानी चाहिए। तो सिर्फ वार्निंग नहीं, वार्निंग के साथ साथ अगर वो एप्लीकेशन एरर, क्रिटिकल है ना, या अलर्ट, क्लियर या इमरजेंसी मैसेज जनरेट करती है, तो ये सारे मैसेजेस भी लॉग में जाएंगे। मतलब आप जो भी लेवल सेट करोगे, उस लेवल प्लस उस लेवल के ऊपर जितने लेवल्स हैं उन सभी के मैसेजेस लॉग फाइल में जाके सेव होंगे, राइट।